हेलो स्टूडेंट्स, नए लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। और आज के लेक्चर में हम लोग एडमिशन ऑफ अ पार्टनर को ही कंटिन्यू करने वाले हैं। तो एक लेक्चर इसका हो चुका है बच्चों। जिन बच्चों का पिछला लेक्चर मिस हो गया प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हो। तो आज के लेक्चर में हम लोग का मेन टॉपिक है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑन द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। यानी कि न्यू पार्टनर जब फॉर्म में इंटर करता है तो अगर वो अपने साथ गुडविल लाता है, तो गुडविल अगर अपने साथ लाता है तब उसका क्या ट्रीटमेंट करेंगे, और जब वो गुडविल नहीं ला पाता है तब उसका क्या ट्रीटमेंट करेंगे। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑन द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, इसमें आपका 3 तरीका हो जाएगा। फर्स्ट है व्हेन द अमाउंट ऑफ गुडविल, और न्यू पार्टनर जो गुडविल लाएगा उसे हम प्रीमियम कहते हैं। याद रखिएगा बच्चों, इसके लिए हम लोग अकाउंट खोलते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। न्यू पार्टनर जो गुडविल लाएगा उसके लिए कौन सा अकाउंट खोलेंगे, कौन सा अकाउंट ओपन करेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। तो फर्स्ट है व्हेन द अमाउंट ऑफ गुडविल इज पेड प्राइवेटली, यानी कि अगर न्यू पार्टनर गुडविल में अपना शेयर लाता है तो जो भी गुडविल लाएगा उस अगर वो प्राइवेटली पेड करता है तो उसका क्या ट्रीटमेंट करते हैं। सेकेंड है व्हेन द न्यू पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, अगर न्यू पार्टनर गुडविल कैश में लाता है तो उसका क्या ट्रीटमेंट करते हैं। और थर्ड केस है व्हेन द न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल, और तीसरा है केस है कि जब न्यू पार्टनर गुडविल में कोई भी शेयर नहीं ला रहा है, तो कैश में नहीं ला रहा है, तो उसका क्या ट्रीटमेंट करेंगे। तो तीनों हम लोग को पढ़ना है बच्चों, एग्जाम में तीनों आपका सिलेबस में है। फर्स्ट है व्हेन द अमाउंट ऑफ गुडविल प्रीमियम इज पेड प्राइवेटली, अगर न्यू पार्टनर गुडविल लाता है और उसको प्राइवेटली अगर पेड कर दे तो उसका क्या ट्रीटमेंट करेंगे। तो बच्चों उसका कोई भी एंट्री पास नहीं होगा। यानी कि अगर आप क्वेश्चन पर हो तो ध्यान देना होगा कि न्यू पार्टनर गुडविल तो लाया, लेकिन उस गुडविल को अगर वो प्राइवेटली पेड करता है तो आप अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में कोई जनरल एंट्री उस गुडविल का नहीं करेंगे जो न्यू पार्टनर ने लाया है। ठीक है, तो ध्यान देना है बच्चों कि जब भी आप अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करो एडमिशन ऑफ पार्टनर का, तो आपको क्वेश्चन को सावधानी से पढ़ने हैं। अगर क्वेश्चन में ऐड है, क्वेश्चन में लिखा है कि न्यू पार्टनर गुडविल तो लाया है लेकिन वो प्राइवेटली पेड हो रहा है, तो आप क्या करोगे, उसका कोई भी एंट्री पास नहीं करोगे। तो 3 केस में बच्चों एक केस हो गया। सेकेंड क्या है, सेकेंड केस है बच्चों कि न्यू पार्टनर गुडविल कैश में लाता हो। अगर न्यू पार्टनर अपने गुडविल में जो उसका शेयर है वो कैश में अगर लाता है तो क्या इसका ट्रीटमेंट करेंगे। तो फर्स्ट एंट्री होगा कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। पहला एंट्री गुडविल आने का क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। नरेशन लिख दोगे बिंग गुडविल ब्राउट इन कैश बाय न्यू पार्टनर, यानी कि न्यू पार्टनर जब गुडविल आता है कैश में लाता है तो कैश कम सीन हो रहा है डेबिट में। अब टू क्या होगा, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। नरेशन लिख देंगे बिंग गुडविल ब्राउट इन कैश बाय न्यू पार्टनर। फॉर एग्जांपल ले लो, जैसे सी नाम का एक पार्टनर है और ये अपने साथ मान लो कैपिटल ला रहा है 10,000 का, और अपने गुडविल में जो इसका शेयर है वो 2,000 है, ये भी कैश में ला रहा है, दोनों कैश में ला रहा है। तब क्या एंट्री करेंगे बच्चों, कैश कम सीन हो रहा है तो एंट्री हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट, और 2 हो जाएगा सीज कैपिटल अकाउंट, और 2 हो जाएगा गुडविल के लिए प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। यहाँ पे हमने क्या किया, दोनों को मिलाकर कंपाउंड एंट्री कर दिया, कैपिटल और गुडविल दोनों लाएगा पार्टनर तब उसका ये ट्रीटमेंट कर देंगे। लेकिन अगर न्यू पार्टनर केवल गुडविल लाया तब ये ट्रीटमेंट कर देना कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। इसका नरेशन क्या लिख दोगे, नरेशन लिख दोगे बिंग कैपिटल एंड गुडविल ब्राउट बाय सी इन कैश। तो पहला एंट्री हो गया न्यू पार्टनर जब गुडविल आता है। सेकेंड ट्रीटमेंट है बच्चों कि जब जो न्यू पार्टनर ने गुडविल आया उस गुडविल अमाउंट को सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट करते हैं। पहला एंट्री में देखोगे जब गुडविल आया तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट आपका क्रेडिट साइड है, जब ये पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफ़र करेंगे तो ये राइट ऑफ हो जाएगा, मतलब क्रेडिट सूट का कहाँ चला जाएगा, डेबिट में बच्चों। तब क्या एंट्री कर देंगे, एंट्री कर देंगे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नरेशन क्या लिख दोगे, बिंग गुडविल ट्रांसफर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो बच्चों ये याद रखना, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है जो न्यू पार्टनर का गुडविल है, किस रेशियो में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। और अगर न्यू पार्टनर जैसे मान लो सपोज करो यहाँ पे क्या देख रहे हो कि न्यू पार्टनर का गुडविल कितना है, मान लो 2,000 लाया था,
अब ये जो गुडविल आया, मान लो दो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है, ए और बी, सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या हो गया 1:1, तब क्या एंट्री कर देंगे, तो प्रीमियम फॉर गुडविल को ए और बी कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो प्रीमियम फॉर गुडविल क्रेडिट से उठ कर कहाँ चला जाएगा बच्चों, डेबिट में आ जाएगा, टू ए एंड बी कैपिटल अकाउंट। तो क्या एंट्री कर देंगे, सेकेंड अगर एंट्री करना चाहो तो सेकेंड एंट्री हो जाएगा प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो सेक्रीफाइस कौन किया, मान लो ए और बी, तो एच कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। कितना गुडविल था 2000, सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या माने थे, इक्वल माने थे ना 1:1, यानी 1000। नरेशन ये वाला लिख देना, बिंग गुडविल ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो मीन्स 1:1। अगर बच्चों ये जो गुडविल जो हमने सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र किया, अगर यही पार्टनर्स डिसाइड करता है कि गुडविल विड्रॉ कर ले, या ये पार्टनर लोग क्या करते हैं गुडविल विड्रॉ कर लेते हैं, तब क्या एंट्री होगा, तो ये सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट से उठकर डेबिट में चला जाएगा। और गुडविल विड्रॉ कर रहा है तो फॉर्म से क्या हो रहा है, कैश गोज आउट हो रहा है, तो कैश क्रेडिट हो जाएगा। तो क्या एंट्री होगा, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट में क्या हो जाएगा, कैश हो जाएगा बच्चों। तो इसका एंट्री देखो, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नरेशन क्या लिख देंगे, बिंग गुडविल विड्रू बाय ऑल पार्टनर्स और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। जैसे मान लो ए और बी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर था, वो क्रेडिट में था, जब विड्रॉ करेगा तो कहाँ दिखा देंगे, डेबिट में। तो एच कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीच कैपिटल अकाउंट डेबिट, और टू क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट हो जाएगा। अमाउंट था 1000 और ये 2000। ठीक है बच्चों, तो 3 केस है बच्चों अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का। 3 केस में हमने 2 केस ऑलरेडी हम लोगों ने देख लिया। एक है अगर न्यू पार्टनर गुडविल आता है और प्राइवेटली पेड है तो कोई उसका तो कोई एंट्री करते ही नहीं है। सेकेंड वाले में हम लोगों ने अभी एंट्री देखा, 3 एंट्री करते हैं अगर न्यू पार्टनर गुडविल विड्रॉ करता है, अगर गुडविल विड्रॉ नहीं करेगा तो पहला 2 एंट्री हो जाएगा। ये वाला बच्चों अभी नहीं करेंगे, ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो चलो बच्चों इस पे हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं सेकेंड केस पे। सेकेंड केस क्या है, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:1, यानी कि ए बी 2 पार्टनर्स है और प्रॉफिट एंड लॉस को किस रेशियो में बांटे हैं, 2:1। सी को एडमिट किया 1/4 शेयर में, और सी क्या कर रहा है, ए और बी से इक्वली एक्वायर कर रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि ए और बी इक्वली दे रहे हैं, तो दे रहे हैं मतलब क्या कर रहे हैं, सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग रेशियो हम डायरेक्ट निकाल देंगे। ध्यान से सुनोगे बच्चों, सी एज ए न्यू पार्टनर इंटर किया 1/4 शेयर में, और जो भी न्यू पार्टनर आता है एडमिशन लेता है तो उसका शेयर कौन देगा, पुराने पार्टनर अपने शेयर में से उसको देंगे। तो पुराने पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं, कौन कौन दे रहा है, ए और बी से वो इक्वली ले रहा है। इसका मतलब ए और बी इक्वली दे रहा है, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या हो गया, इक्वली, ए और बी इक्वली सेक्रीफाइस किया। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो 1:1 आ गया, और दोनों पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं। और ये बच्चों कैलकुलेट करना ज़रूरी है जब हम गुडविल का ट्रीटमेंट करते हैं। अब जनरल एंट्री बनाते हैं बच्चों, तो जनरल एंट्री का कॉलम बना लीजिएगा, और न्यू पार्टनर कैपिटल और गुडविल दोनों ला रहा है, तो क्या एंट्री करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट। न्यू पार्टनर कौन है आपका, सी है ना, तो टू सीज कैपिटल अकाउंट, 2 हो जाएगा प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। सीज कैपिटल हो गया 150 और गुडविल हो गया 30,000, टोटल कैश फॉर्म को मिला 180। नरेशन क्या लिख देंगे, नरेशन लिख देंगे बिंग कैपिटल एंड गुडविल विद ब्राउड बाय सी इन कैश। फर्स्ट एंट्री हो गया बच्चों। अब सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, ए और बी, तो न्यू पार्टनर का जो गुडविल है, इस गुडविल को सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। तो ये प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट क्रेडिट से उठकर डेबिट में चला जाएगा, टू ए और बी कैपिटल अकाउंट। तो सेकेंड एंट्री क्या हो जाएगा, प्रीमियम फॉर गुडविल क्रेडिट से उठकर डेबिट में आ गया, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट। सेक्रीफाइस कौन कर रहा था, ए और बी, तो टू एच कैपिटल अकाउंट
और 2 हो जाएगा 20 कैपिटल अकाउंट। कितना गुडविल है? 30,000। और सेक्रीफाइसिंग क्या है? इक्वली है ना, मतलब 15,000 और 15,000। नरेशन क्या लिखेंगे? बिंग गुडविल ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है बच्चों? 1:1। तो अगर थर्ड एंट्री बच्चों इसमें नहीं करना है, ये इस थर्ड एंट्री कब करते हैं? जब ये पार्टनर गुडविल विड्रॉ कर रहा है। लेकिन क्वेश्चन में कहीं लिखा नहीं है कि गुडविल विड्रॉ हो रहा है, मतलब कि गुडविल अभी तक फॉर्म में ही रिटेन है, फॉर्म में ही बना हुआ है, ठीक है, पार्टनर उसको विड्रॉ नहीं किया। तो 2 एंट्री इसमें बनेगा बच्चों। जनरल एंट्री का कॉलम बना दोगे, फर्स्ट एंट्री ये और सेकेंड एंट्री बच्चों आपका ये। और सैक्रिफाइसिंग रेशियो आपको इस तरह से थोड़ा कैलकुलेट करके दिखाना होगा। साफ यहाँ क्वेश्चन में दिया है कि सी जो है ए और बी से इक्वली एक्वायर कर रहा है, इसका मतलब ए और बी क्या कर रहा है? इक्वली दे रहा है। तो जो दे रहा है सैक्रिफाइस हो गया इक्वल, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स, देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 3:2। 2 पार्टनर है एक्स और वाई और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 3:2 है। जेड ज्वाइन द पार्टनरशिप फॉर 1/4 शेयर इन प्रॉफिट। जेड को पार्टनरशिप में फॉर्म में ज्वाइन किया गया, मतलब न्यू पार्टनर ग्रुप में एडमिशन लिया, उसका कितना शेयर है? 1/4। अब ये 1/4 कैसे मिल रहा है? तो एक्स से मिल रहा है इसका 2/3 और वाई को मिल रहा है इसका 1/3, ठीक है। तो आप यहाँ पे दिया है जेड जो है 5 लाख कैपिटल आया और 2,40,000 गुडविल आया। 1/4 ऑफ द अमाउंट ऑफ गुडविल इज विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर, और गुडविल का 1/4 अमाउंट ओल्ड पार्टनर विड्रॉ भी कर लिया। आपको जनरल एंट्री बनाना है तो करेंगे ही, क्योंकि गुडविल का ट्रीटमेंट है, और साथ में न्यू रेशियो निकालना है। तो पहले बच्चों, क्योंकि सैक्रिफाइसिंग रेशियो तो ऐसे भी निकालना है, तो हम न्यू रेशियो निकाल लेते हैं। देखो ओल्ड रेशियो क्या होगा? ओल्ड रेशियो है आपका 3:2, किसका? एक्स और वाई का। जेड का शेयर है 1/4, तो जेड को ये जो 1/4 शेयर मिल रहा है, कैसे मिल रहा है? एक्स से मिल रहा है, उसके शेयर का 2/3। तो एक्स से मिल रहा है तो एक्स सैक्रिफाइस कर रहा है। कितना सैक्रिफाइस कर रहा है? तो उसके शेयर का 2/3, यानी कि उसका शेयर कितना है जेड का? 1/4 का 2/3, यानी कि 2/12 एक्स सैक्रिफाइस किया। वाई से कितना लिया? तो उसके शेयर का 1/3, तो वाई सैक्रिफाइस कर रहा है बच्चों, वाई सैक्रिफाइस कर रहा है उसके शेयर का। तो उसका शेयर कितना है? 1/4। उसका मतलब किसका? न्यू पार्टनर का। 1/4 का कितना ले लेंगे? 1/3, यानी 1/12। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो तो अपने पास आ गया। सैक्रिफाइसिंग रेशियो जरूरी है, क्योंकि गुडविल को सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करते हैं। आपको पता होना चाहिए कौन सा पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है। तो एक्स का हो गया 2/12 और वाई का हो गया 1/12। तो 12 आपका सेम है, कॉमन, यानी 2:1। ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो गया। लेकिन बच्चों रिक्वायरमेंट क्या है कि न्यू रेशियो भी निकालना है। तो न्यू रेशियो निकालना है तो कैसे निकालोगे? तो x न्यू रेशियो निकालो, तो x का क्या होगा? x का ओल्ड हो जाएगा आपका 3/5। x का ओल्ड कितना हो जाएगा? 3/5। और x जो सैक्रिफाइस किया माइनस कर देंगे। x कितना सैक्रिफाइस किया है? 2/12। तो x जो 2/12 सैक्रिफाइस किया है माइनस कर दो। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 12 और 5 का एलसीएम 60, 36 माइनस 10, यानी कि 26/60। y का लेते हैं। y का ओल्ड शेयर कितना है? 2/5। और y कितना सैक्रिफाइस किया है बच्चों? y सैक्रिफाइस किया आपका 1/12। तो सैक्रिफाइस करेगा तो माइनस हो जाएगा 1/12 सॉरी बच्चों। तो क्या हो जाएगा? 60, 24 माइनस 5, 19/60। और जेड का कितना है? 1/4 है। तो न्यू रेशियो क्या हो जाएगा बच्चों? तो x का हो जाएगा आपका 26/60, y का 19/60 और z का तो न्यू शेयर दिया है 1/4। 60, 64 का एलसीएम लेंगे तो 60 आएगा, यानी 26, 19 और ये हो जाएगा 15।
तो न्यू रेशियो क्या हो गया 26, 19 और 15, ठीक है ना बच्चों। तो न्यू रेशियो भी हमारा आ गया, सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी हमारा आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, न्यू पार्टनर जो कैपिटल और गुडविल आया इसका एंट्री करेंगे। तो एंट्री के लिए आप लोग जनरल एंट्री का फॉर्मेट बना लोगे। फर्स्ट एंट्री क्या होगा, दोनों चीज़ लाया जा रहा है ना, तो कैश अकाउंट डेबिट टू जेट्स कैपिटल अकाउंट। और टू क्या हो जाएगा, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। कैपिटल कितना है 5 लाख, गुडविल कितना है 2,40,000, टोटल हो जाएगा 7,40,000। बच्चों इसका नरेशन ध्यान से सुनना क्योंकि स्पेस नहीं है मेरे पास। नरेशन होगा बिंग कैपिटल एंड गुडविल ब्राउट बाय जेड इन कैश। सेकेंड एंट्री क्या करेंगे, तो प्रीमियम को सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में बांटेंगे। तो क्या एंट्री हो जाएगा, सेकेंड एंट्री हो जाएगा प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट। सैक्रिफाइस कौन क्या है बच्चों, तो पिछला दोनों पार्टनर सैक्रिफाइस किया है, मतलब एक्स और वाई दोनों सैक्रिफाइस किया है। किस रेशियो में, 2:1 में। तो 2:1 में हम लोग, तो प्रीमियम अकाउंट फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, सैक्रिफाइसिंग रेशियो बच्चों ध्यान रखना 2:1 है। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट और दोनों पार्टनर, दोनों ओल्ड पार्टनर्स ने सैक्रिफाइस किया, तो 2x कैपिटल अकाउंट और 2 क्या हो जाएगा वाइज कैपिटल अकाउंट। कितना गुडविल है 2,40,000 और 2:1 में बांटेंगे तो 2,40,000 का 2/3 करोगे तो कितना होगा 160 और एक का हो जाएगा 80,000। नरेशन क्या लिख दोगे, बिंग गुडविल ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन 2:1, दैट इज सैक्रिफाइसिंग रेशियो। थर्ड एंट्री क्या है, तो 1/4 बच्चों गुडविल विड्रॉ हो रहा है। तो ये जो पार्टनर्स कैपिटल है क्रेडिट्स उठा के कहाँ रख दो, डेबिट में। तो हो जाएगा एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, फिर हो जाएगा वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट और 2 क्या हो जाएगा कैश अकाउंट। 160 एक्स कैपिटल, 80,000 वाई कैपिटल, कितना हो जाएगा 2,40,000। नरेशन क्या लिख देंगे इसका, बिंग गुडविल विड्रॉ बाय ओल्ड पार्टनर्स, बिंग गुडविल विड्रॉ बाय ओल्ड पार्टनर्स। तो ये आपका नरेशन। तो इसमें क्या था, न्यू रेशियो निकालना था, निकाल लिया, और जनरल एंट्री करना था, कर लिया। तो ये क्वेश्चन हमारा बन गया बच्चों। नेक्स्ट देखो क्या है, ऑन 1 जनवरी 2022 एक्स एंड वाई शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2/3 एंड 1/3। दो पार्टनर्स है एक्स और वाई, प्रॉफिट को किस रेशियो में बांटते हैं 2/3 और 1/3। agreed to admit Z into partnership on condition that he pays 50,000 capital and 10,000 क्या हो गया उसका गुडविल हो गया for 1/6 share of goodwill which he acquires equally from X and Y। यहाँ भी क्वेश्चन में बच्चों साफ साफ दिया है कि A और Y क्या कर रहा है, इक्वली X और Y इक्वली सेक्रीफाइस कर रहा है, किसके लिए, न्यू पार्टनर Z के लिए। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो तो बच्चों क्वेश्चन में ही है, बस पता है ना सेक्रीफाइसिंग रेशियो का ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि जो न्यू पार्टनर गुडविल आता है उसको हम लोग सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट करते हैं या ट्रांसफ़र करते हैं। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या हो जाएगा, इक्वल, एक्स और वाई से इक्वल लिया। अब बच्चों जनरल एंट्री बना देंगे। तो न्यू पार्टनर आपका जेड है, कैपिटल और गुडविल दोनों ला रहा है, तो क्या एंट्री होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट और 2 क्या हो जाएगा, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, 2 प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। जेड्स कैपिटल कितना हो जाएगा बच्चों 50,000, अब गुडविल कितना 10,000, टोटल हो गया 60,000। नरेशन इसका बिंग कैपिटल एंड गुडविल ब्राउट बाय जेड इन कैश। तो ये तो बच्चों फर्स्ट एंट्री हो गया। सेकेंड एंट्री क्या करेंगे, तो ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल है इसको सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में क्रेडिट करेंगे। तो क्या एंट्री होगा,
सेकेंड एंट्री होगा प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट और टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो देखो बच्चों 1:1 है, और कौन सैक्रिफाइस किया, तो जेड जो है एक्स और वाई से इक्वल लिया, तो एक्स और वाई दोनों सैक्रिफाइस कर रहा है। तो क्या एंट्री कर देंगे, टू एक्स कैपिटल अकाउंट और टू हो जाएगा वाईज कैपिटल अकाउंट। ठीक है ना बच्चों, कितना गुडविल में हो गया, गुडविल दिया 10,000 इक्वली, तो ये 5,000 जन एंट्री बच्चों आप लोग फॉर्मेट में बनाओगे, बिंग गुडविल ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो यानी 1:1। यहाँ पे बच्चों गुडविल विड्रॉ नहीं कर रहा है ओल्ड पार्टनर्स, तो उसका एंट्री नहीं करेंगे। इसका मतलब गुडविल बिजनेस में ही रिटेन है, बिजनेस में ही बना हुआ है, बिजनेस में ही रखा हुआ है। तो ये हो गया बच्चों क्वेश्चन सॉल्व। अब हम लोग कुछ सैक्रिफाइसिंग रेशियो पे क्वेश्चन करते हैं। एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 4:3:2, यानी कि 3 पार्टनर है एक्स वाई जेड, प्रॉफिट को किस रेशियो में बांटते हैं 4:3:2। एम को एडमिट किया गया 1/3 शेयर में, जो कि फ्यूचर प्रॉफिट है उसका। व्हाट इज द सैक्रिफाइसिंग रेशियो, तो देखो बच्चों एक तो सीधा सीधी ट्रिक है कि जब ओल्ड पार्टनर का इस तरह से रेशियो दिया रहे और न्यू पार्टनर का शेयर दिया रहे, तो ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो जाता है। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या हो जाएगा 4:3:2, तो सीधा सीधी है ये बच्चों, सीधा सीधी है 4:3:2। बस याद रखना होगा कि जब ओल्ड पार्टनर का रेशियो इस तरह हो और न्यू पार्टनर का शेयर इस तरह दिया हो, तो ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो होता है। अब बच्चों निकालेंगे कैसे, तो पहले हमको न्यू रेशियो निकालना होगा और न्यू रेशियो के बाद सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो देखो हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट किए थे, तो फर्स्ट क्वेश्चन न्यू रेशियो का निकाले थे। उसमें क्या किए थे कि अगर ओल्ड पार्टनर का रेशियो न्यू पार्टनर का शेयर ये सब दिया हो, तो प्रॉफिट इक्वल 1 मान के बाद बनाते हैं। तो लेट बी टोटल प्रॉफिट इक्वल 1। ठीक है, अब 1 में से हम पहले क्या निकाल रहे हैं, न्यू रेशियो निकाल रहे हैं, और न्यू रेशियो निकल जाएगा तो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करके सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे। तो टोटल प्रॉफिट बराबर 1 मान लिए। अब उसमें से एम का शेयर पता है, तो जो बच जाएगा क्या हो जाएगा बच्चों, रिमेनिंग प्रॉफिट। तो रिमेनिंग प्रॉफिट क्या होगा, टोटल प्रॉफिट 1 में से एम का शेयर 1/3 ये घटा माइनस कर दो, तो 3 - 1 यानी कि 2/3। अब ये जो प्रॉफिट बच गया ये तीनों में बांट दो, तो x को कितना मिलेगा 2/3, जो प्रॉफिट बचा है उसका 4/9, तो हो जाएगा आपका 8/27। y का कितना होगा, तो कितना प्रॉफिट बचा है 2/3 और कितना होगा 3/9 यानी कि 6/27। और z का बच्चों कितना है, तो कितना प्रॉफिट बचा हुआ था 2/3 का 2/9 यानी कि 4/27। और m का बच्चों 1/3 शेयर दिया है। तो न्यू रेशियो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, न्यू रेशियो x का हो जाएगा 8/27, y का 6/27, z का 4/27, उसका 1/3। तो 27 3 एलसीएम लोगे तो 27, तो 8 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा। तो क्या रेशियो हो गया 8, 6, 4 और 9 हो गया। अब बच्चों न्यू रेशियो आ गया ना। अब हम लोग सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकालेंगे, तो ओल्ड माइनस न्यू करके। कैसे निकालेंगे, ओल्ड माइनस न्यू। तो सैक्रिफाइस हमेशा ओल्ड ही पार्टनर करेगा बच्चों एडमिशन में। तो x का क्या है, ओल्ड रेशियो हो गया 4/9, ओल्ड रेशियो कितना हो गया 4/9। और न्यू कितना निकाले हैं बच्चों, न्यू निकाले हैं 8/27, 8/27। तो 27 एलसीएम हो गया, यानी हो गया आपका 12 - 8 यानी कि 4/27। ठीक है, ऐसा कि प्लस में आएगा बच्चों, सैक्रिफाइस होगा। आप लोग चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पढ़े होगे। y का कैसे सैक्रिफाइस निकालेंगे, तो ओल्ड माइनस न्यू। ओल्ड हो गया 3/9
और माइनस न्यू कितना हो जाएगा बच्चों, न्यू वाई का अभी हमने निकाला 6/27। देखो वाई का क्या है 6 और डिवाइडेड बाई टोटल, तो 6/27 कर देते हैं। तो 27 एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 9 - 6 यानी कि 3/27। ये भी प्लस में तो सेक्रीफाइस हुआ। जेड का क्या होगा, तो ओल्ड कितना है 2/9। अब माइनस देखो बच्चों जेड कितना, जेड का न्यू रेशियो कितना है 4/27। 4/27 सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे निकाल रहे हैं, हमने पहले न्यू रेशियो निकाला, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो कर सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल रहे हैं। तो 27 ले लिए, 6 - 4 कितना हो गया 2/27। ये आपका हो गया, ये भी तो प्लस में आ रहा है, सेक्रीफाइस हो रहा है। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो हमारा क्या हो जाएगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगा x का 4/27, y का 3/27 और z का 2/27 यानी कि 4:3:2। तो देखो बच्चों हमने सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल लिया। देखो स्टार्टिंग में जो हमने बोला था ना ट्रिक, ये देखो 4:3:2। तो अगर ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो इस तरह अगर ध्यान में रहे तो डायरेक्ट आप आंसर दे सकते हो, लेकिन अगर कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन हो, आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, तब तो आपको कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। तो इससे इस तरह से बनाने से क्या होगा ना बच्चों कि आपका न्यू रेशियो भी निकाल रहे हो, टीचर इम्प्रेस होंगे, नंबर देंगे, मार्क्स देंगे। तो ये हो गया। नेक्स्ट है बच्चों अमर एंड बहादुर। अमर एंड बहादुर are partners in a firm sharing profits in the ratio of 3:2। अमन और बहादुर फॉर्म में पार्टनर्स है, रेशियो क्या है 3:2। दे एडमिटेड मैरी एज ए न्यू पार्टनर, मैरी एज ए न्यू पार्टनर एडमिट हुआ 1/4 शेयर में, और न्यू रेशियो तीनों का दिया हुआ है। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो तो यहाँ पे सीधा सीधी ओल्ड माइनस न्यू कर देंगे। अब कौन सेक्रीफाइस करेगा, तो मैरी नहीं कर सकता है क्योंकि मैरी को तो मिल रहा है शेयर, तो मैरी के लिए ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस करते हैं, मतलब अमर और बहादुर करेगा। तो अमर का निकालते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। आप लोग चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इससे पहले वाला चैप्टर में आप लोग पढ़े होंगे। चेंज इन प्रॉफिट सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे निकालते हैं, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो से, प्लस में आएगा तो सेक्रीफाइस, माइनस में आएगा तो गेन। तो करो, अमर का ओल्ड हो गया 3/5, अब माइनस न्यू कितना है 2/4। तो 5 4 का एलसीएम 20, 12 - 10 यानी कि 2/20, प्लस में आया तो सेक्रीफाइस हुआ ना बच्चों। बहादुर का ले लेते हैं, बहादुर, बहादुर का ओल्ड है 2/5 और न्यू कितना है बहादुर सेकेंड पार्टनर 1/4। फिर एलसीएम लेंगे 20 एलसीएम, 8 - 5 यानी कि 3/20। ये भी प्लस में आया, ये भी क्या हो गया बच्चों सेक्रीफाइस हुआ। कैसे निकाले 2/5 - 1/4, 4 5 का एलसीएम 20, 4 × 2 8 - 5। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो बच्चों क्या हो जाएगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो जाएगा अमर का 2/20 और बहादुर का 3/20। आपका 20 कॉमन है, हटा दो, 2:3 आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगा। सिंपल है, ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो दिया रहे तो आसान है कैलकुलेट करना। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है आपका रमेश और सुरेश पार्टनर्स है फॉर्म में और उनका रेशियो क्या दिया है 4:3। मोहन को एडमिट किया एज ए न्यू पार्टनर और न्यू रेशियो फिर देखो दिया हुआ है, तो गेन सेक्रीफाइस निकालना है। तो कौन गेन सेक्रीफाइस करेगा, ओल्ड ही ना रमेश, तो क्या होगा 4/7 ओल्ड रेशियो और न्यू कितना है 2/6। एलसीएम लेंगे तो 6 और 7 का एलसीएम कितना होगा 42, 24 - 14 यानी कि 10/42। ठीक है। सुरेश का क्या होगा बच्चों, सुरेश का होगा ओल्ड है 3/7, अब माइनस न्यू क्या होगा सेकेंड पार्टनर है ना 3/6। एलसीएम लोगे 42, 18 - 21 क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा -3/42। तो बच्चों यहाँ पे क्या देख रहे हो कि दोनों ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस नहीं कर रहा है। सेक्रीफाइस कौन करेगा, जो प्लस में आएगा। तो रमेश सेक्रीफाइस किया और सुरेश का माइनस, मतलब सुरेश क्या कर रहा है, गेन कर रहा है बच्चों। तो जो न्यू रेशियो दिया है उस रेशियो के हिसाब से सुरेश को जो पहले मिलता था अब उससे ज़्यादा शेयर होंगे
रमेश को पहले जितना मिलता था अब उससे कम शेयर हो गया, इसलिए रमेश सेक्रीफाइस कर रहा है, सुरेश क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। तो ऐसा नहीं है कि न्यू पार्टनर के एडमिशन में सारे ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस करेंगे, कोई भी एक पार्टनर गेन भी कर सकता है। बस पहचान कैसे करोगे, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, प्लस में आया तो सेक्रीफाइस, माइनस में आया तो क्या होगा, गेन हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। ये क्वेश्चन है ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो 5:3। 3 पार्टनर्स है और प्रॉफिट एंड लॉस को किस रेशियो में बांटते हैं, 5:3 में। सी को एडमिट किया गया एज ए न्यू पार्टनर और न्यू रेशियो यहाँ पे सेम चीज़ है, यहाँ पर भी निकालना है बच्चों। तो सेक्रीफाइस कौन करेगा, ओल्ड, तो ए और बी का निकालेंगे। सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड है 5/8 और न्यू हो गया 9 कितना हो जाएगा, 16। तो यहाँ पे 16 एलसीएम यानी कि 10 - 9 1/16 प्लस में आया बच्चों, मतलब सेक्रीफाइस। बी का ले लो, बी का ओल्ड है 3/8 अब माइनस न्यू कितना हो गया, 5/16। तो एलसीएम फिर से 16 यानी कि हो जाएगा आपका 6 - 5 1/16। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो बच्चों क्या हो गया, सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो जाएगा आपका 1/16, जो ए ने किया सेक्रीफाइस, और बी का भी 1/16। 16 आपका सेम है यानी 1:1। तो इस तरह से हम लोग सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल सकते हैं बच्चों। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप लोग इसको क्या करोगे, फिर से रिपीट करके देख सकते हो। फिर हम लोग मिलते हैं इसी चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट में। तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहो, मेहनत करते रहो। थैंक यू बच्चे, गुड नाइट, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।